जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम और एक होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो समझते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है और अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है। समझिए ध्यान से। आपको पता है कि जो सूरज से जब किरणें निकलती हैं, जो सन से जब किरणें निकलती हैं, तो ये जानते हैं कि जो किरणें होती हैं वो 7 रंगों में होती हैं, यानी 7 कलर में वो ट्रेवल करती हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए एक मैं इधर बना देता हूँ, ये 7। और ये जो 7 किरणें होती हैं भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं। इन्हीं किरणों की इनके रंगों की वजह से आप देखते होंगे इंद्रधनुष बनता है। तो इनकी ट्रिक क्या है याद करने की? विव ग्योर। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और लास्ट में सबसे होता है वो होता है वायलेट, जिसको हम लोग वैगनी बोलते हैं। तो ये 7 रंग की किरणें होती हैं। तो ये किरणें क्या करती हैं? जब इंद्रधनुष बनता है तो ये किरणें हमको दिखाई देती हैं। तो यानी ये प्रकाश की इन 7 किरणों की जो समूह है इनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम। यानी हम कहेंगे वे प्रकाश की किरणें जो मनुष्यों को दिखाई देती हैं, अर्थात हमारी आँख जिन किरणों को देख सकती है उन्हें हम बोलेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किरणों का समूह हो, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो किरणों का समूह मुझे दिखाई देता है उन्हें हम लोग बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे जो रेड होती है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और जो वायलेट सबसे लास्ट की जो किरण है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूँ रेड की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर होती है। जबकि मैं वायलेट की बात करूं तो इसका होता है 4.0 इंटू 10⁻⁷। तो ये मीटर में ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है वो 4.10⁻⁷ से लेकर 7.8 इंटू 10⁻⁷ तक ये दृश्य स्पेक्ट्रम फैला हुआ होता है। लेकिन न्यूटन के बाद कुछ वैज्ञानिकों का और मत ये था कि ये जो लाल रंग की किरण है इससे ऊपर और ये वैगनी किरण से नीचे कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। ये लोगों का मानना है कि इनके ऊपर भी और इनके नीचे भी प्रकाश की किरणें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली वे किरणें जो हमारी आंख नहीं देख सकती, जिन्हें नहीं हमारी आंख नहीं देख सकती, या फिर हम जिनको नहीं देख सकते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे दोस्तों अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है और अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। स्पेक्ट्रम का मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि कई प्रकाश की किरणों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो किरणें मुझे दिखाई देती हैं वो दृश्य की कैटेगरी में आएंगी और जो नहीं दिखाई देंगी वो अदृश्य की कैटेगरी में आएंगी। तो दृश्य में 7 लोग हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये हैं। अब रेड के ऊपर और वायलेट के नीचे जो भी आते हैं वो अदृश्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो उनको हमारी आंख देख ही नहीं सकती, इसलिए उनको हम अदृश्य स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है ये आपको इजीली वे में आ गया होगा समझ में। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।